साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके साथ मुखातिब हूं। और दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये जो जजमेंट है वो 10 मार्च 2022 का है, ठीक आज से 6 दिन पहले का। और ये दोस्तों बहुत काम आने वाला है। अगर ऐसा कोई केस आपके परिवार में, आपके साथ, आपकी फैमिली में, आपके नोन में किसी ने किया हुआ है, आपकी भाभी ने, आपके वाइफ ने, आपकी बहू ने, किसी ने भी ऐसा किसी महिला ने केस किया हुआ है जिसमें मुख्य रूप से दहेज प्रताड़ना, डीवी एक्ट, डाइवोर्स और इस तरह का कोई केस चल रहा है, तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से मैं एक बार फिर से अपील करूं कि दोस्तों lawyersncr.com पर मैं अक्सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लेकर के आपके बीच आता हूं, आपको रिमेडी बताता हूं, आपको निकलने का तरीका बताता हूं, कानून में क्या प्रावधान है, बेल कैसे होगा, कम से कम टाइम में कैसे सारे केसेस को खत्म कर सकते हैं, इन तमाम फैक्ट पर मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों पति के केस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में उसके ऊपर फॉल्स केसेस फाइल किए होते हैं। मैक्सिमम केस में पत्नी फॉल्स केसेस फाइल करती है। और इसके साथ साथ दोस्तों एफआईआर जब होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें कंकॉक्टेड स्टोरी बना दी जाती है। तो इस जजमेंट में दोस्तों कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि पति पर प्रताड़ना हुई है, पति को परेशान किया गया है, पति को और पति के पूरे परिवार को बार बार थाने का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा है, पति को और पति के परिवार को मेंटली टॉर्चर किया गया है, पत्नी ने क्रूएलिटी की है, डिसर्शन भी की है क्योंकि काफी समय से अलग रही है। और इसके साथ साथ पति का जो डाइवोर्स है वो ग्रांट कर देता है। 13A में कंटेस्टेड डाइवोर्स दोस्तों ग्रांट कर दिया जाता है। अब साथियों क्या होता है कि पति ने अपने तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया, फैमिली कोर्ट ने पति को के डिवोर्स केस को यानी 13A का जो पिटीशन था वो डिसमिस कर दिया था। अब पति वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की बात को सुना। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि पति ने सेक्शन 9 का केस भी डाला था। इसका यह मतलब था कि पति पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था। पत्नी ने इस केस में क्या किया कि सेक्शन 9 डालने के बाद रिप्लाई में रहने से इनकार कर दी थी। साथ ही उसके बाद एक तरफ सेक्शन 9 का केस चल रहा था पति का और दूसरी तरफ वाइफ अलग अलग डिफरेंट एलिगेशन लगा करके और वो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बना करके पुलिस स्टेशन में केस कर रही थी, कोर्ट में कंप्लेंट डाल रही थी। तो ये बीच बीच में पत्नी कर रही थी। कोर्ट ने इसको भी वो क्रूएलिटी का पार्ट माना। साथ ही कोर्ट ने माना कि पत्नी किसी भी सूरत में रहना नहीं चाहती और इसका मतलब साफ था कि जो पति था वो अपने परिवार को बचाना चाहता था, वो अपना घर बसाना चाहता था, पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन पत्नी कभी भी वापस आना नहीं चाहती थी। इसके अलावा पत्नी ने वुमेन सेल CAW में भी एक शिकायत दी थी। पति व पति के सारे घर वालों के खिलाफ उधर सेक्शन 9 का केस डाला गया था और इधर वो पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ वो क्रिमिनल केस डाल रही थी। तो इसको देख करके पति ने सेक्शन 9 के केस को वापस कर लिया और उसके बाद 13A में कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस पिटीशन डाला। और पत्नी के आचरण को इस केस में कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। ये साफ स्पष्ट क्लियर है कि पति के साथ पत्नी नहीं रहना चाहती, उसकी मंशा क्लियर है कि वो रहना नहीं चाहती और पति के साथ पत्नी का कोई शारीरिक या भावनात्मक जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने के प्रति संवेदनशील भी पत्नी नहीं है। इसीलिए इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और डाइवोर्स ग्रांट कर दिया कि अगर कोई पत्नी नहीं रहना चाहती साथ में तो कोई हक नहीं है कि पति का और पति के परिवार की जिंदगी को खराब करे। तो ये पूरा केस था दोस्तों। साथियों फॉल्स केसेस 498A की केस करने वाली पत्नी से
अब पति को बहुत आसानी से तलाक मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केस का जो जजमेंट है, वो जजमेंट और केस मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। रितेश बब्बर वर्सेस किरण बब्बर का केस था। अभी 10 मार्च 2022 को रिसेंटली 5-6 दिन पहले ये डिसाइड हुआ। इस केस में कोर्ट ने क्लियर कट जजमेंट दिया कि अगर पति व पति के परिवार के ऊपर झूठे जो है निराधार आरोप लगाई है पत्नी, और तो पति के साथ क्रूरता माना जाएगा, और ऐसी सूरत में झूठी शिकायत करने वाली पत्नी को डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी पत्नी को पति के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, और ऐसी शादी का भी कोई औचित्य नहीं है, ऐसे रिलेशन का भी कोई औचित्य नहीं है, ऐसी कोई मैट्रिमोनियल लाइफ का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर आप भी 498 के नाम पर किसी फर्जी वाला केस लड़ रहे हैं, तो आप इस केस के इस जजमेंट से आप सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपने केस में इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप लीड कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं।